बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर। और मैं हूं राना अबरार हुसैन, आवाज़ हक, जापान टीवी के प्रोग्राम ऑन टारगेट पे। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूं और वो स्टोरी है पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुतल्लक जो जापान में मुकीम है। और इस सिलसिले में ये बताना चाहता हूँ कि कल बरोज़ अतवार 9 दिसंबर को यहाँ टोक्यो के दारुल हुकूमत के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस कम्युनिटी का इज्तिमा हुआ। और वो इज्तिमा हुआ कि यहाँ पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के एक शख्सियत चौधरी आसम महमूद साहब, उनको मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने जापान के अंदर जो है वो एम्बेसडर एट लार्ज जापान इन्वेस्टमेंट बनाया है। और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि जो अब तक सिर्फ 4 पाकिस्तानियों को हासिल हो चुका है पूरी दुनिया में। और जापान वालों के लिए और जापान ख़ासकर बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत ही एजाज़ की बात है और ख़ुशी की बात है कि उनके मुल्क में जो है वो भी नुमाइंदा चुना गया और उन्हें एम्बेसडर एट लार्ज जापान इन्वेस्टमेंट बनाया गया। और इसके लिए पूरी कम्युनिटी मौजूदा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी मशकूर है और शुक्रिया अदा करती है। तो उसमें ये पार्टी का एक अशाइया दिया गया इनके एजाज़ में, चौधरी आसम महमूद साहब के एजाज़ में। और उनका अशाइया देने वाले जो उनके दरीना दोस्त जनाब बदर ख़ान साहब और एजाज़ अहमद साहब हैं, जो कि एक बिजनेस मैन है और कारोबारी शख्सियत है। उनने तमाम जो ओरिजिनल और अच्छे लोग और बड़ी कंपनियों के मालकान थे उन सब को उस जगह पे मदऊ किया, जो कि जापान के दिल कह लें आप, हार्ट कह लें, कि टोक्यो दारुल हुकूमत के अंदर टोक्यो टावर जो है वो पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और बुलंदी के लिहाज से और पुराने टाइम पे बनाया गया था कि जिस पे तमाम जो सयाह हैं पूरी दुनिया से आके वहाँ का विज़िट करते हैं। उसके अंदर जनाब रमज़ान सदीक साहब ने अपना रेस्टोरेंट सदीक पैलेस के नाम से बनाया हुआ है और वो बहुत ही खूबसूरत है और पाकिस्तानियों के लिए और मुसलमानों के लिए हलाल फूड मुहैया कर रहा है। और एक सियाहती मकाम के ऊपर है कि जो टोक्यो का दिल है और टोक्यो टावर के अंदर है। तो वहाँ ये सब दोस्त तशरीफ़ लाए, दूर दराज जापान के तुलो अर्ज़ से ये लोग आए, सारी बिजनेस कम्युनिटी आई और बहुत ही अच्छी गैदरिंग थी। और जिसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसमें बिला किसी तफरीक तमाम सियासी जमातों को, रफ़ाई तंजीमों को, नुमाइंदगान को दावत दी गई थी और बिजनेस कम्युनिटी को। तो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी शिरकत भरपूर तरीके से की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भरपूर तरीके से अपने तमाम जो है वो रहनुमाओं के साथ शिरकत की। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा रहनुमा थे जापान में, वो सब भी तशरीफ़ लाए। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के तमाम सरकर्दा जो रहनुमा थे वो इसमें शिरकत की। और मरूफ कारोबारी शख्सियात और जो है वो टोक्यो में रहने वाले मुकीम शख्सियात, उनकी भरपूर शिरकत थी। और इसके अलावा दूर दराज इलाकों से भी लोग जो हैं वो दूर दराज से काफ़ी लंबा सफ़र तय करके इस खुशी को दुबाला करने के लिए और चौधरी आसम महमूद को जो है इस खुशी के लम्हात में उनकी खुशी को दुबाला करने के लिए शिरकत फरमाई। तो जापान वालों के साथ साथ जो बैरून मुल्क में लोग मौजूद हैं उनकी भी कसीर तादाद में आवाज़ हक को भी
जो है उनकी मुबारकबाद के पैगामात आए। प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया और नात रसूल मकबूल पेश की गई। उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी के चीदा चीदा अफराद को उन इजहार ख्याल करने का मौका दिया गया, जिनने सब जितने भी दोस्तों ने उसमें पार्टियों के, सियासी जमातों के और रफ़ाई तंजीमों के और समाजी तंजीमों के सरकर्दा रहनुमाओं ने इजहार ख्याल किया और चौधरी आसम महमूद को उनकी नई जिम्मेदारी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ की तरफ से दी गई है उस पर मुबारकबाद पेश की। और आखिर पे जो खिताब था वो चौधरी आसम महमूद साहब का था। चौधरी आसम महमूद ने तमाम दोस्तों, ख़ासकर अपने दरीना दोस्त जनाब बदर ख़ान साहब को और एजाज़ अहमद साहब को शुक्रिया अदा किया और तमाम दोस्तों ने उन्हें गुलदस्तों से और फूलों से, तोहफ़ों के साथ जो है लाद दिया। उनने अपना हर दोस्त का नाम लेके एक एक दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि उनकी मोहब्बतों ने, उनके इखलास ने, खलूस ने और उनके तावन ने जो है वो मुझे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए काम करने का हौसला और ताकत दी है। चौधरी आसम महमूद ने कम्युनिटी से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कारोबार में इन्वेस्ट करें रकम, और मैं ये इन्वेस्टमेंट करवाना चाहता हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी और जापानी कम्युनिटी से भी, जिस पर मौजूदा इज़हार ख्याल करते हुए बाज़ बिजनेसमैनों ने उनको यकीन दहानी कराई कि वो पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट लाएंगे और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। इसके बाद चौधरी आसम महमूद साहब ने सब दोस्तों को ये बताया कि मेरा तावन जापान में भी हाजिर है और शुरू से रहा है, और आप सब का यहाँ आना इस बात का गमाजी है कि आप लोग जो हैं वो पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहते हैं, उसकी इमेज को बुलंद करना चाहते हैं। तो नाजरीन, मैं ये भी बताता चलूँ कि चौधरी आसम महमूद वो शख्सियत हैं, वो मुहिब्बे वतन हैं कि जिनने कभी भी पाकिस्तान के कौमी त्यौहार जो हैं वो ऐसा दिन नहीं आया कि उनने उस दिन को प्रमोट ना किया हो। यहाँ मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम का इनाकाद करवाया और ख़ासकर पाक जापान फ्रेंडशिप जो प्रोग्राम मेले की सूरत में लगता है हर साल वीनों में, उसमें भी हमेशा अपना तावन, हर तरह का तावन जो है वो पेश किया और उसमें किरदार अदा किया। तो यही वजह मैं बताता चलूँ कि उनकी मोहब्बतों की वजह से, उनके पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की वजह से, पाकिस्तानी कौम के साथ मोहब्बत की वजह से और खलूस नीयत से पाकिस्तान के लिए, अब मुल्क के लिए काम करने की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने एतराफ़ के तौर पर उनको ये एजाज़ दिया है। और जो जापान के अंदर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, उनने भी उनके साथ कल के प्रोग्राम में भरपूर शिरकत करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के अगर कोई लीडर हैं, अगर कोई पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के दिलों में बसते हैं तो वो चौधरी आसम महमूद साहब हैं। तो चौधरी आसम महमूद ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और फिर दुआए खैर पे ये महफ़िल का इख्तिताम हुआ। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि जिसमें पाकिस्तान की सियासी, समाजी और रफ़ाई तंजीमों के नुमाइंदगार ने कसीर तादाद में शिरकत की और पाकिस्तान के इमेज को बुलंद किया और पाकिस्तान के मुल्क के लिए ज़र मुबादला तो वो पहले भेजते थे, अब वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़ाती तौर पे ले जाने के वादा किया। तो ये पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान और कौम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए एक कल का दिन एक खुशी का दिन था। और मैं ज़ाती तौर पे वहाँ इज़हार ख्याल करने वाले दीगर शख्सियात के तौर पे एक ये नाचीज़ भी शामिल था। और मैं फिर एक बार चौधरी आसम महमूद साहब को इनकी ज़िम्मेदारी पर, नई ज़िम्मेदारी मिलने पर हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम कम्युनिटी के प्यार और मोहब्बत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि चौधरी आसम महमूद साहब पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जापान के अंदर भी
जहां इनका एक ऑफिस जो है सफारतखाना पाकिस्तान में मौजूद है, वहां भी एक दिन मुकर्रर करें, हफ्ते में एक दिन कर लें या 15 दिन में एक दिन, वो लाजमी वहाँ यहाँ के मकामी बिजनेसमैनों के मसाइल सुने और उसको हल करें। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट लेके जाना चाहता है, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उस पर अमल किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतर और अच्छी न्यूज़ जो है वो जापान कम्युनिटी के लिए भी होंगी और पाकिस्तान के लिए भी होंगी। तो मैं इन्हीं अल्फाज से इजाज़त चाहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो आपको आज के प्रोग्राम की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। ये आपकी जो है वो मोहब्बत का नतीजा है कि ये प्रोग्राम दिन ब दिन जो है वो लोगों में मकबूलियत के झंडे गाड़ रहा है और आप लोगों की न्यूज़ जो है वो पूरी दुनिया में आवाज़ आके जापान टीवी के तवासत से फैलाई जा रही है।